हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है जूनियर मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं तैयारी जीत की आपकी क्लास 9th में। तो इसमें सबसे पहले इस जर्नी में जो हमारी दिक्कतें आने वाली हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिक्कत आपको दी है वो किसने दी है? सीबीएसई ने दी है। भैया वो कैसे? देखो उन्होंने क्या किया, जो तुम्हारी प्राचीन काल वाली एनसीईआरटी थी ना उसको हटा दिया, उसकी जगह एक नई एनसीईआरटी बुक आई है। हाँ नहीं, तो भैया ये दिखती कैसे है अभी दिखाता हूं, रुको। ये देखो, ये थी तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी और ये है हमारी नई एनसीईआरटी। हाँ भैया दिखने में तो अच्छी लग रही है, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, आप पहले देखते हैं, इसका एक पेज दिखाता हूं, प्रॉब्लम खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो क्या है, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में सिर्फ 12 चैप्टर थे, जो नई एनसीईआरटी में क्या है 13 चैप्टर है। भैया एक चैप्टर तो पढ़ा है, एक चैप्टर तो बड़ा है, हम क्या करेंगे भैया? पढ़ लेंगे, क्योंकि हम तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अरे समझो, इसमें क्या हुआ, कई सारे चैप्टर रिमूव हुए हैं और उसमें कई सारे चैप्टर्स ऐड भी हुए हैं। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे भी हैं जिनके अंदर कुछ टॉपिक ऐड हो गए, हाँ भैया पहले ये बताओ, जो नई वाली एनसीईआरटी है वो पुरानी वाली से अलग कैसे है, आओ बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि जो क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी में से कई सारे चैप्टर्स हटा दिए गए और वैसे चैप्टर्स नई वाली में ऐड कर दिए गए। अच्छा भैया उसके अलावा क्या अलग है? देखो क्या हुआ, जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना उसमें ऐसा था, कई सारे टॉपिक ना इधर दिया हुआ है, कोई फिर अगले पेज पे दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता था ना, बच्चे ना आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। बट जो नई वाली एनसीईआरटी उसमें जो चैप्टर का फ्लो है वो बहुत अच्छा है। भैया फ्लो अच्छा होने से क्या होगा? देखो समझो, फ्लो अच्छा होने से क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट को इजीली कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा ये इससे रिलेट करता है, इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। और क्या है, कई सारे एग्जांपल्स आपको कॉन्सेप्ट के दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, आपको रियल लाइफ कनेक्शन बुक में प्रेजेंट है। अब देखो उसके बाद क्या है, जो पुरानी एनसीईआरटी तो थ्योरी बेस्ड थी, क्या थी? थ्योरी बहुत ज्यादा थी, मतलब आपको डेफिनेशन आपको कई सारी थी। बट जो नई वाली है उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद देखो क्या है, रोड लर्निंग, मतलब वही, मतलब थ्योरी हटा दी, डेफिनेशन हटा दी, बट पता नहीं है यूज कहां होती है। तो जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है वो आपकी स्किल बेस्ड पे डेवलप, आपकी स्किल बेस्ड को, मतलब आपकी स्किल को डेवलप करने में आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो पुरानी अप्रोच पे थी, पुरानी वाली प्राचीन काल की सोच पे थी, वही वाली सोच कि बच्चों की बस बता डेफिनेशन याद करा दो, उनको समझा दो बस। बट जो नई वाली है, जो हमारी जो नई पॉलिसी है एनसीएफ 2023, उस पे बेस्ड है। मतलब वो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी एप्लीकेशंस, आप कॉन्सेप्ट को कितने ज्यादा अप्लाई कर पा रहे हो उस पे बेस्ड है। मतलब वो चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ समझो नहीं, उसको रियल लाइफ में आप उसको अप्लाई भी कर पाओ, उससे रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ, मतलब वो कॉन्सेप्ट ना आपके कहीं लाइफ में काम आना चाहिए। आओ आप देखते हैं कौन चैप्टर हमारे ऐड हुए हैं, कौन चैप्टर हटे हैं। देखो ये 3 चैप्टर जो है ना हमारे, वो हट गए। कौन कौन चैप्टर? मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये क्या हुआ, हट गया है। उसके बाद क्या है, ग्रेविटेशन, ये भी हट गया है। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, देखो ये 3 चैप्टर हटे हैं। भैया आए कितने? अगली स्लाइड में देखेंगे। देखो इसमें क्या है ना, चैप्टर देखो, ये तो केमिस्ट्री का था, चलो ठीक है, अच्छा चैप्टर था। ग्रेविटेशन क्या था ना, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते थे, उसकी जो कैलकुलेशन होती थी, वो बच्चों को ना परेशान कर देती थी। तो तुम्हें इसमें क्या हुआ, आराम मिल गया, क्योंकि अब हट गया है। अपने सीनियर से पूछना कितना परेशान हुए थे, कितनी प्रैक्टिस करी थी। और देखो ये जो इजी चैप्टर था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये हट गया। हाँ दुख हो रहा होगा ना, देखो दुखी मत हो, आप भी क्या है, कुछ नए चैप्टर्स आए भी हैं, पहले उनको देख लो, फिर एक बार में ना दुखी हो जाना। देखो नए चैप्टर कौन कौन से आए हैं, बाय एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। देखो इस चैप्टर का ना मोटिव क्या है, समझो। क्या है ना, साइंस हम लोगों ने ना क्या समझ लिया, एक बुक के अंदर है, क्या है, एक बुक के अंदर है, 4 डेफिनेशन हमने याद कर ली, एग्जाम दे दिया, साइंस खत्म। बेटा साइंस ये नहीं है, साइंस आपको बुक के अंदर ही रखती, साइंस आपको एक बुक से बाहर निकल के सोचने के लिए आपको प्रिपेयर करती है, आप में क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, आपको इतना मतलब इस एबल बनाती है कि आप कुछ नया सोच सको, कुछ नया सोच सको। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि एक्चुअल में साइंस क्या होती है और साइंस को पढ़ना क्या, साइंस का असली मीनिंग क्या है, ठीक। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, देखो ये चैप्टर हमारा पहले भी था, इसका थोड़ा सा बस नाम चेंज कर दिया है, इसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है जो क्या है, सेपरेशन। ये ना पहले हमारी एनसीईआरटी में था, बट कोविड के बाद इसको हटा दिया गया था, बट अब ये दोबारा वापस आ चुका है, इसका कमबैक हो गया है। तुम्हारा हो जाएगा इस बार, चलो देखते हैं। वर्क एनर्जी पावर, देखो चैप्टर ना पहले से था, आज भी मतलब प्राचीन काल से चैप्टर आपके एनसीईआरटी में चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो क्या, सिंपल मशीन, क्या है, सिंपल मशीन। उसके बाद देखो एक नया चैप्टर जो तुम क्लास 10th में पढ़ते थे, रिप्रोडक्शन, अब वो तुम्हें क्लास 9th में भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखो क्या है, उसके बाद पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर ना काफी हैवी चैप्टर है। हैवी मतलब जब ये एनसीईआरटी में था ना, जब क्लास 9th में, ये पहले से था, ये एनसीईआरटी में पहले से था। तो इसमें बच्चों को दिक्कत कहाँ आती थी भाई, इसके जो नाम है ना, इसमें जो टर्म्स है वो इतनी मतलब हार्ड है, बच्चों को जल्दी याद नहीं होती थी, स्पेलिंग्स भी काफी टफ है।
तो बच्चों को इस चैप्टर में काफी दिक्कत आती है। टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े भैया हैं और ये सारी प्रॉब्लम ना मिलके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक नया चैप्टर एकदम ताजा ताजा, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये आपकी बुक में अभी ऐड हुआ, ना ये पहले था, ये अभी ऐड हुआ, नया चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है। ये चीजें हमारी बुक में नहीं ऐड हुई है। भैया हमें डर लग रहा है, अरे डरो मत, क्यों? क्योंकि आपके बड़े भैया आपके साथ है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जूनियर मंत्र से जुड़ना है। हम देखो हम क्या करेंगे, हम आपकी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको डेवलप करेंगे विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि एग्जाम में आप क्या करो, अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। एक चीज समझो, आपने सुना होगा कई टीचर्स ने भी कहा होगा, जो सीबीएसई ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड कुछ था ही नहीं, बट जो अब नई एनसीईआरटी आई है वो एग्जाम पैटर्न को आपका पूरा सेटिस्फाई करती है। मतलब जो चीज आपको जरूरत थी ना वो सारी उस बुक के अंदर है। और बेटा समझो एक चीज, आपको रटना नहीं है लाइफ में, आपको चीजों को समझना है ताकि आप उसको अप्लाई कर पाओ। देखो जो लर्निंग है ना मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये जो बुक आई है ना, ये आपकी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाएगी। उसमें क्या है, आपके जो कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्या है, आपको कनेक्शन आपको फील कराया कि हाँ ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो लर्निंग लेवल है ना वो आपका एप्लीकेशन तक जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं डरना है, सिर्फ क्या करना है, जूनियर मंत्र जुड़े रहो। इसमें क्या है, आपके बड़े भैया आपके साथ है। हम क्या करेंगे, साइंस को ना जादू बना देंगे। क्या बना देंगे, जादू बना देंगे। और एग्जाम में नंबर क्या भाई, नंबर क्या, तुम ये थिंकिंग रखो तुम्हें कुछ साइंस में अच्छा करना है, साइंस के लिए कुछ करना है। तुमने सुना होगा कि हमारी साइंस पहले बहुत डेवलप थी, हमें पहले से पता सोलर सिस्टम होते हैं, आज की शेप क्या, बस आज के टाइम पे क्या हम टेक में सबसे आगे हैं? नहीं आगे। क्यों? क्योंकि हमने साइंस को कहते हैं लिमिट कर दिया बुक तक। ये जो बुक है ना ये आपको हेल्प करेगी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, ठीक है। डरो मत, आपके बड़े भैया आपके साथ हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं नई बुक से। जय हिंद, जय भारत।